उनमें जो सारी गज़लें थी, उनमें कोई ख़ास गज़ल थी जिसके साथ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, उसको लिखने में थोड़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी? नहीं, कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं करना। और कोई मनचाही गज़ल आपकी सबसे चहेती उसमें, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा करीब आपको लगता है उमराव जान के कैरेक्टर के साथ? वो जो है जस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तो ये इसमें बेसिक तो उसकी रूह, पूरी रूह उसमें है कि पूरी दुनिया को उसने अपने इस एक्सपीरियंस से देखा। उसमें तरह तरह के लोग उसकी ज़िंदगी में आते रहे और वो जो उससे ज़िंदगी के जो तजर्बा उसको होता रहा। तो एक और शेर हमारा है, इब्तिदा जो भी हो अंजाम है हर एक का, ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं सभी आखिर में, हासिल सैर जहाँ कुछ नहीं हैरानी है। तो मतलब जो भी दुनिया देखता रहता है हैरान होता रहता है, हर कदम पर मोड़ है, हर मोड़ पे मंजर नए, उम्र की एक एक साथ सरफ हैरानी में। आपने अभी बताया कि उमराव जान का कैरेक्टर आप ऑफ कोर्स पढ़ाते आए इतने साल तक, और अंदर आप शायद बहुत ज़्यादा समझते हो उस कैरेक्टर को। आपके हिसाब से उमराव जान की पूरी ट्रेजेडी क्या थी? वो हर तरह के मतलब से परफेक्ट एक आदमी की तलाश में थी जो उसे नहीं मिला। कहीं पे कुछ, किसी में कुछ मिला, किसी में कुछ मिला, और इस तरह से वो सबको साथ चलती रही और आखिर में तनहा रह गई वो। तो परफेक्ट आदमी उसको नहीं मिला कि जो बहुत बहादुर भी हो, बहुत ही ज़हीन भी हो, डेयरिंग भी हो। तो मतलब उसकी ज़िंदगी में जो भी आया उसने उतना ही इक्वली सबसे मोहब्बत की, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हाँ, वो कुछ चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, पहचानता नहीं अभी राह भर को मैं। तो जो गालिब का शेर है कि थोड़ी दूर पर तो समझते हैं कि शायद ये ठीक हमारा कंपनी देगा साथ, कुछ दिनों बाद शायद मालूम होता है नहीं ये तो हम गलत चल दिए साथ में, इसको पूरा तरह से हमारे साथ नहीं दे सकता जी। तो उसके साथ भी यही हुआ कि वो उनको समझती रही शुरू में कि ये मेरे साथ देंगे, लेकिन वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बैकआउट करते गए। उमराव जान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वल्नरेबल भी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत नज़र आती है कहीं ना कहीं, और बहुत टैलेंटेड और बहुत पैशनेट। आपको लगता है कि शायद ये आदमी सिर्फ इसलिए बैकआउट करते रहे क्योंकि दे कुड नॉट हैंडल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? हाँ, तो यही है, जिस तरह की वो क्वालिटीज़ खुद उसमें थी जी। उसने तो मतलब चैलेंज के तौर पर कबूल किया। जब उसने मालूम हो गया कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती, तो उसने उस पूरे माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश की जी। और एक्सेल करने की कोशिश की। जी। और वो जाहिर है कि थोड़ी सांवली थी, शक्ल सूरत उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने शायरी सीखी और मतलब और जहानत, इंटेलिजेंट, मतलब पढ़ी लिखी, थोड़ा सा शायरी शुरू की। अच्छा। ताकि वो दूसरी औरतों को और चीज़ों से और से एक्सेल कर सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग तो एक बहुत ही कैरेक्टर, चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मतलब जी, जो ज़िंदगी को कबूल कर लेता है जैसी है, फिर उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करता है। हम शायरी की बात कर रहे हैं, आप इतने सालों से लिखते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। आज अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी शायरी क्या है, अच्छा लिखना क्या है, तो आप उसे क्या, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे जैसे गालिब ने लिखा, गालिब से बड़ा शायर कोई उर्दू अच्छा? में, उर्दू क्या दुनिया में मेरे ख्याल में है, उनसे बड़ा शायर बहुत मुश्किल से मिलेगा। उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में, उनके वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है। गैर मामूली शायर थे वो, उनको जब भी पढ़िए तो मालूम होता है कि बिल्कुल एक नई दुनिया में हम आ गए। तो मैं हर वक्त जो मेरा साथ दे सकता है कोई शायर तो वो गालिब है। अच्छा। हाँ, मैं जब भी शायरी मुझे पढ़ने का मतलब मन होता है जी, तो मैं गालिब का दीवान उठा लेता हूँ। आप गालिब को बहुत पसंद करते रहे? हाँ, उसके अलावा कोई और शायर या कवि? नहीं, और शायर भी जैसे फैज़ आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, फैज़ बहुत अच्छे शायर थे। उर्दू में शायरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत मीर भी बड़े शायर थे, इकबाल भी बड़े शायर, फैज़ हैं और बख्तुल ईमान, राशिद, मजीद अमजद और
बहुत बहुत शायर हुए हैं। और पिछले 50-60 साल में तो बहुत अच्छी शायरी हुई है। फिराक के बाद जो शायरी हुई है, बहुत शायरी हुई है और बहुत अच्छी शायरी हुई है उर्दू में। और आज के कंटेम्प्रेरी आज बहुत अच्छे लिखा जा रहा है आज भी। अच्छा। आज भी नौजवान बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा। अब उर्दू में ख़राब शेर कहना मुश्किल हो गया है। अच्छा। हाँ। ऐसा है। हाँ, That's nice. ये अब आप उन लोगों में से, बहुत कम लोगों में से हैं जो इतना पॉजिटिव पिक्चर बता रहे हैं कि उर्दू शायरी ऑलमोस्ट आप कहना चाह रहे हैं कि ऊंचाई पर ही है। हाँ, बहुत ऊंचाई पर। वो असल में शायरों से हम नहीं कुछ अंदाज़ा कर सकते। हिंदी शायरी के बारे में या उर्दू शायरी के बारे में अगर कोई राय कायम करनी है तो मुशायरा और कभी सम्मेलन सामने ना रखें। अच्छा। बस जो लिखी जा रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी शायरी है। हाँ, आपको ये भी लगता है ना कि जो चीज़ हम आराम से एकांत में बैठ के अलग से पढ़ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मुशायरे से अलग ही होगा। जी। पर आप कह रहे हैं जैसे कि इतना अच्छा लिखा जा रहा है, इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है, लेकिन एक कॉमन मैन स्पेशली अब जैसे आप अलीगढ़ में रहते हैं तो अलीगढ़ में ऑफ कोर्स आपको उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू जानने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, लखनऊ में और कुछ हद तक दिल्ली में भी शायद। लेकिन इस तरफ अगर आ जाएं या भारत के किसी और, इवन बॉम्बे तक चले जाएं, तो अच्छी पोइट्री क्या उर्दू में अगर लिखी जा भी रही है तो कुछ लोगों को पता नहीं है। छप भी रही है, बहुत छप रही है, बहुत छप रही है। पर आपको लगता है कि उसको उतना प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा शायद, ऐसा क्यों है? ये मतलब पता नहीं क्यों एक अफवाह फैला दी गई है कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में मर रही है या उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक अफवाह है जो बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। उर्दू हिंदुस्तान में बहुत फल फूल रही है, बहुत लोग पढ़ते हैं, उसको मोहब्बत से पढ़ते हैं, बहुत छप भी रही है। देवनागरी में सब ज़्यादा चीज़ें अगर बिकती हैं तो उर्दू में उर्दू की शायरी बिकती है। आपने खुद अपनी बुक्स देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हैं? 7-8 किताबें मेरी देवनागरी में आ चुकी हैं जी। बिकती भी बहुत हैं और पैसे भी मिलते हैं, वो लोग बड़ी इज्जत से छापते भी हैं जी। तो मतलब ये कि मुझे बहुत से लोग हिंदी का ही शायर समझते हैं। हाँ। सही है, आपके लिए अचीवमेंट है ये। शहरियार जी, आप बता रहे थे कि आप पढ़ते हैं बहुत, गालिब को तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा और भी शायरों को पढ़ते हैं। एक शायर होने के नाते पढ़ना कितना बड़ा रोल निभाता है आपकी खुद की शायरी के लिए? बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। आदमी को मालूम होना चाहिए कि किस एक्सपीरियंस को कौन कब और कैसे कह चुका है। अच्छा। ऐसा ना हो कि आप वही एक्सपीरियंस उसी ज़ुबान में पैदा करें। अच्छा। यानी अगर आपको ये मालूम नहीं है कि रेल का इंजन ईजाद हो चुका है, हो सकता है आप कमरे में बैठे बैठे वो ईजाद करें बहुत दिनों के बाद और मालूम है रेल का इंजन तो ईजाद हो चुका है पहले ही। तो इसी तरह से शायरी में और अदब में भी बहुत सी चीज़ें पहले लिखी जा चुकी होती हैं। अच्छा। तो अगर हमें मालूम नहीं है और हम अपने क्लासिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, पुराने लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं, अपने ज़माने के लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेशंस के बहुत से तरीके नहीं मालूम होंगे। हाँ। कि कौन सी बात कहने के लिए कौन सा मुनासिब स्टाइल हो सकता है। ये चीज़ें हमें दूसरों से सीखनी पड़ती हैं। सीखने के लिए मतलब मालूम होना ज़रूरी है क्या हो चुका है। किताबों के अलावा जो हमारे आसपास नावल है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। पढ़ने के हर तरह पढ़ना जो है वो हमेशा मुफीद है लिखने वाले के लिए। पढ़ना और जानना, पढ़ने से भी जानता है आदमी और वैसे भी जो एक्सपीरियंस होते हैं अखबार से भी आता है, टीवी से भी आता है, फिल्म से भी आता है, जो लोग इंटरनेट वगैरह और तमाम जानते हैं। तो दुनिया को जितना जानेंगे आप उतना ही उसमें मतलब आपके सोच में डेप्थ पैदा होगी और बहुत से ऐसे चीज़ें जो जिन पर आपकी नज़र पहले नहीं गई थी नज़र जाएगी। आज की तारीख में आप अपने से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? आप क्या करना चाहते हैं आगे, क्या कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? और दूसरा ये कि कोई हद नहीं होती। मतलब लहद इसके आगे लहद सामने, लहद इसके आगे लहद सामने जी। मतलब ये कि कब्र के अलावा तो अब कोई हद होती नहीं। तो जब तक जिंदा हैं कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि जीने का कोई जस्टिफिकेशन निकल सके कि हम क्यों जिंदा हैं। इस शायरी की ज़िंदगी ने आप बतौर इंसान, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, इस ज़िंदगी ने आपको क्या क्या क्वालिटीज़ दी हैं? अगर आप सोचें कि एक शायर होने के नाते आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग बन पाए हैं? या शायर होने की वजह से नहीं, वैसे ही था मैं ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बीइंग पहले हूँ, शायर बाद में हूँ जी। मैं इंसान होना जो है बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो सारे नॉर्म्स जो मतलब सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना, जो मतलब एथिकल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना, जो हायर वैल्यूज़ हैं उन पर चलना, उनका ख्याल रखना, अपने दोस्तों का दिल मतलब जो एक्सपेक्टेशन हैं लोगों की वो पूरा करना जहाँ तक हो सके, और किसी का दिल ना दुखाना, किसी को धोखा ना देना, मतलब वो जो चीज़ें जो इंसान को एक बुरा इंसान बनाती हैं उससे बचने की कोशिश शायरी ने भी मतलब मुझे रोका है, और मतलब मेरी कुछ ट्रेनिंग भी ऐसी हुई है, मेरे घर से भी ऐसी वैल्यूज़ मिली हैं कि जहाँ तक हो सके किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी को मतलब तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, बहुत ज़्यादा लालच ना किया जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागा ना जाए। तो वो मैं करता रहा हूँ और उससे मुझे फ़ायदा हुआ बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार जी। लेकिन जाने से पहले आप अपनी कोई भी पोएम की या कुछ वर्स, कुछ 3-4 लाइन्स हमारे साथ शेयर कर सकें। ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, एक्सपेक्टेड मतलब तवक्को माने एक्सपेक्टेड, जैसे मतलब ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर में हो सकती है, जो हमने घर का तसव्वुर बना रखा है, जो घर का मतलब नक्शा हमारे अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है, ये ज़मीन पूरी ज़मीन मिल जाए तब भी वो हमारा घर नहीं बन सकता उसमें, इसलिए कि हमारा नक्शा बहुत बड़ा है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। बहुत खूबसूरत। दिल बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब इधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में, अब इधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। अब इधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहली सी नहीं कुछ कम है। बहुत खूबसूरत। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहली सी नहीं कुछ कम है। ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। और आखिर में एक शेर में मुझे बहुत पसंद है, ये सुनाना चाहता हूँ। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। जी, आखिर में बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार जी, आपने हमारे साथ बात करने के लिए वक्त निकाला। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया कि आपने मुझको इस काबिल समझा। शहरयार अपने कलाम की तरह खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसका असर बहुत दूर तक साथ चलता है, पकता है और ताउम्र शायद कहीं एक हिस्सा बनकर रह जाता है। इस मुलाकात से हम ऐसा ही कुछ चुन लाए बिटवीन अस।